जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के सी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को और क्वेश्चन नंबर 11 को हल किए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे। ये वीडियो जो होगा यानी क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो होगा ये। इसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज में प्रवेश करेंगे, यानी कि 3.5 में। अभी हम लोग 3.4 हल कर रहे हैं, तो आइए सबसे पहले 3.4 के 12 नंबर को हल करते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले 12 नंबर को हल करते हैं। चलिए 12 नंबर का सवाल पढ़िए। देखिए सवाल बोल रहा है, किसी छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। और बाकी बात जो है निर्भर, खाना किस पे निर्भर है, छात्र ने कितने दिन खाना खाया, भोजन किया, उस पे निर्भर है। जब एक छात्र ए, मान लीजिए एक छात्र ए को जो 20 दिन भोजन किया, एक छात्र ए जो है वो 20 दिन भोजन करता है, तो 1000 रुपया देना पड़ता है। 20 दिन भोजन किया तो उन्हें 1000 रुपया देना पड़ेगा छात्र ए को। जबकि बी को, यानी छात्र बी को वो जो 26 दिन भोजन किया, कितने दिन भोजन किया, 26 दिन भोजन करता है, तो 1180 रुपया देना पड़ता है। 26 दिन जो भोजन करता है उसको 1180 रुपया देना पड़ता है। नियत मासिक व्यय तथा एक दिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करिए। इसका कहना हुआ जो एक दिन के भोजन का मूल्य तो आप ज्ञात करबे करिए, उसके बाद अब नियत मासिक है, इसका मतलब समझे एक महीने में उनको कितना रुपया देना होता है टोटल, यानी कि ये मासिक व्यय लगा करके। ये तो मान लीजिए एक फीस है, ये क्या समझिए, समझाते हैं। किसी छात्रावास में मासिक व्यय का एक नियत भाग है। नियत भाग जो क्या है, मान लीजिए स्कूल फीस है, हॉस्टल फी नहीं, स्कूल फीस। स्कूल फीस ये क्लास फीस है, ये स्कूल फीस हम दे दिए, नियत है, हर महीना ये हमें इतना देना ही पड़ेगा। बाकी बात भोजन का जो है वो हम पे निर्भर करता है कि हम कितना दिन भोजन किए हैं, उतना दिन का ही खर्चा करना है, उतना दिन का ही खर्च देना है, पैसा देना है, ठीक ना। तो चलिए इनको हल करते हैं, समझिए। किसी छात्रावास में मासिक व्यय का एक नियत भाग है, तो मान लीजिए मासिक व्यय का नियत भाग, माना कि छात्र का मासिक, नियत मासिक है व्यय, नियत मासिक व्यय कितना है, x रुपया। और उसके बाद क्या, मान लीजिए ये क्या बोल रहा है, एक दिन भोजन किया है, एक दिन भोजन का मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए तो एक दिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। हाँ, एक दिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें, तो मान लीजिए माना कि सॉरी, यहाँ माना कि नहीं देना है, यहाँ पे दे दिया माना कि, यहाँ पे नहीं देना है, डायरेक्ट करना है। एक दिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। एक दिन के भोजन का मूल्य y रुपया। चलिए अब सवाल पढ़िए। सवाल बोल रहा है, मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन किया और कुल रुपया कितना देना पड़ता है छात्र ए को। यहाँ पे लिखिए प्रश्न से यहाँ पे लिख दीजिए, छात्र ए को कुल देना पड़ता है कितना, 1000, कुल देना पड़ता है 1000। नियत है, एगो नियत है, एगो खाना का खर्चा, भोजन का खर्चा। नियत है क्या हो, पहले लिख दीजिए, नियत है इतना है। इनमें हम लोग को खाने का खर्च जोड़ देंगे तो कुल खर्चा आ जाएगा। खाने का खर्चा, एक दिन के खाने का खर्चा कितना है, y रुपया। और कितने दिन एक खाना खाया है छात्र ए ने, 20 दिन। तो 20 और देखिए 20 दिन खाना खाया है, एक दिन खाना का मूल्य है y रुपया, 20 गुना y तो क्या हो जाएगा 20y। इसको मान लीजिए समीकरण 1। चलिए फिर छात्र बी देखिए, चलिए अब छात्र बी, जबकि बी को जो 26 दिन भोजन करता है, इसका नियत है कितना, नियत है तो दोनों का सेम है ना, नियत मासिक व्यय तो सेम है। यहाँ दीजिए नियत मासिक व्यय x है, प्लस कीजिए कितना, जितना दिन ये खाना खाया है टोटल हो जाएगा। इसको टोटल रुपया कितना देना पड़ता है, 1180, तो लिख दीजिए 1180। और ये खाना कितना दिन खाता है, बी
जो 26 दिन खाता है, तो 26 दिन खाता है 26 दिन, और एक दिन का मूल कितना खाना का मूल्य होता है, ₹y, तो यहाँ दे दीजिए y, तो 26y, ये हो जाएगा समीकरण 2। कुल खर्चा हो गया आपका एक महीना का 1180। ठीक है, तो चलिए इनको हम लोग अब हल करते हैं। नियत मासिक आय भी हमको ज्ञात करना है, यानी एक महीना हम कितना स्कूल फीस देते हैं, और खाने में एक दिन का कितना खर्चा आता है ये भी हमें ज्ञात करना है। ठीक ना, किस विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे, इसको वज्रगुणन विधि से ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए A1 वज्रगुणन विधि ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, A1 चाहिए, B1 चाहिए और C1 चाहिए, और क्या चाहिए, और चाहिए A2, और चाहिए B2 और C2। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या, A1 क्या हो जाएगा आपका, A1 हो जाएगा समीकरण 1 में x का गुणांक 1, और B1 क्या हो जाएगा समीकरण 1 में y का गुणांक 20, और सॉरी 1000 है, यहाँ पे 100 नहीं है 1000 है, तो C1 क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा -1000। -1000 इसीलिए हो जाएगा, बराबर किस साइड प्लस में, सट जाएगा तो माइनस में आएगा। वज्रगुणन विधि में जब भी हम C1 मानेंगे तो बराबर किस साइड नहीं बल्कि इस साइड मानेंगे जिस साइड ये हमें XY दिया होता है। ठीक ना, तो चलिए समीकरण 2 में एक का एक ही हो जाएगा, और इसका हो जाएगा B2 हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा -1180। ये क्या हो जाएगा -1180। सूत्र क्या होता है, चलिए यहाँ पे हम सूत्र लिख देते हैं सबसे पहले, x बटे B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटे क्या हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1/A1B2 माइनस में A2B1। चलिए इनको हम लोग हल करते हैं, x बटे, ठीक है, तो x बटे क्या हो जाएगा B1C2, B1 देखिए तो कितना है 20, और C2 कितना है C2 -1180 हो गया, माइनस B2C1, B2 26 गुना C1, तो C1 कितना है -1000 बराबर y बटे C1A2, C1 कितना है आपका देखिए तो C1 है आपका -1000, और A2 है आपका 1 माइनस C2A1 कितना है -1180, और A1 कितना है A1 है आपका 1, तो बराबर 1 बटे सॉरी y बटे नहीं 1 बटे क्या हो जाएगा 1 बटे A1 कितना है 1, और B2 कितना है 26 माइनस A2 कितना है 1, और B1 कितना है B1 है 20। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे करिए x बटे, इनको हल कीजिए, गुना करने कितना होगा 1180 गुना 20 कर दीजिए, एगो जीरो बैठा देंगे, 118 गुना 2 कीजिए, ये दोनों जीरो बैठा देना, दोनों जीरो दे दीजिए पहले, 118 दूना 236, 236, यानी कि 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 2 1 3 2 के 2 दो ही होगा, दो गो जीरो उतर गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, नहीं नहीं ये तो माइनस में है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 26,000, क्या हो जाएगा 26 पे 3 गो जीरो। ठीक है, ये है कितना, ये है 26,000, ये है 23,600। चलिए बराबर में y बटे क्या हो जाए 1000 गुना 1, तो यहाँ दीजिए -1000, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1180 गुना 1 क्या हो जाएगा 1180 बराबर 1/26 गुना 1 26 माइनस 20 गुना 1 20। चलिए अब इसको यहाँ पे हल कीजिए, चलिए हल करते हैं, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे x बटे, दोनों को घटाएंगे, देखिए जीरो देखिए बड़ा कौन है, ये 23,600, ये है 26,000, तो बड़ा ये है ना 26,000 ना, चिन्ह किसका होगा बड़का का, तो प्लस चिन्ह पहले हो गया, प्लस चिन्ह लिखते नहीं है शुरू में हम लोग, तो देखिए जीरो में से जीरो गया, जीरो ही होगा, फिर से जीरो में से जीरो गया, जीरो ही हो गया, यहाँ है 6, यहाँ है जीरो, एक कहाँ से लिया 10, 10 में से 6 गया 4, ये बच गया आपका कितना 5, 5 में से 3 गया 2, ये 2 और 2 कट गया, ये कितना हो गया 2400, 2400 हो गया। अब बराबर वाई बटे कितना हो जाएगा 1000 है यहाँ पे, और यहाँ पे है 1180, तो प्लस वाला हो जाएगा क्योंकि चिन्ह बड़का का होता है, यहाँ हो जाएगा प्लस, 1180 में से हम लोग 1000 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 180, 180 हो जाएगा प्लस में, बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा 1/26, 26 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा 6 होगा। तो चलिए हो गया, तो अब इसको हल कीजिए, इसको मानिए 1, इसको मानिए 2, इसको मानिए 3, 1 2 3 मान लिए ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे हम लोग 1 और 3 से, 1 और 3 से क्या होगा, एक क्या है x बटे 2400 बराबर, ये 3 क्या है 1/6, 1/6, 6 से काटिए क्या बार में कटेगा 4 बार में, डबल जीरो,
यानी 4 बार में 1 कट जाएगा। तो x बटा हो जा रहा है 400 बराबर 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 400। तो चलिए फिर क्या होगा, 2 और 3 से, 2 और 3 से, 2 क्या है देखिए तो, y बटे 180 बराबर 1/6, y बटे 180 बराबर 1/6, 3 बार में कट जा रहा है 30। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर सीधे आ जाएगा 30। तो देखिए यहाँ माने हैं, माना कि नियत मासिक व्यय निकालिए, नियत मासिक व्यय कितना होगा, नियत मासिक व्यय कितना आया देखिए तो, x मान है, x का मान कितना आया 400। तो नियत मासिक व्यय हो जाएगा आपका 400, और उसके बाद हो जाएगा आपका एक दिन का भोजन का मूल्य, एक दिन का भोजन का मूल्य बराबर, एक दिन का भोजन का मूल्य क्या माने हैं, y। तो y कितना हो जाएगा, y कितना आया है 30, तो हो जाएगा 30 रुपया, 400 रुपया और 30 रुपया, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या याद रखिएगा, प्रति प्रति महीने में प्रतिदिन 30 रुपया पड़ता है खाना का, यानी एक महीना में कितना हो गया, आप जोड़ लीजिए, 900 हुआ, 30 × 30 900 हो जाता है, ठीक ना। ये तो हमें प्रति मासिक का नहीं बोल रहा है, तो प्रति दिन का भोजन का मूल्य ज्ञात करना, यानी एक दिन का भोजन का मूल्य बोल रहा है। तो एक दिन का भोजन का मूल्य 30 रुपया, और मासिक आय तो है क्या है, कितना 400 रुपया। ठीक, चलिए अब इनको अगला हल करते हैं। ये तो हल हो गया हमारा, अब अगला देखेंगे क्या है। अगला सवाल पढ़िए तो, ये क्या का था, ये था हमारा 12 का। अभी जो बना रहे हैं, अब जो बना रहे हो हम लोग 13 नंबर का, यानी 3.4 के 13 नंबर का, ये 3.4 एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। इसके बाद हम लोग प्रवेश कर जाएंगे 3.5 में, ठीक ना। तो चलिए इनको हल करते हैं। सवाल पढ़िए पहले, 13 नंबर का है ना, सवाल पढ़िए, देखिए सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है 13 नंबर में, यहाँ पढ़िए। किसी भिन्न के अंश से एक घटाने पर वह 1/3 हो जाता है, और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है, भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे पहले चलिए भिन्न बोल रहा है, तो भिन्न में क्या क्या होता है, अंश और हर। तो मानिए, माना कि अंश बराबर क्या मानेंगे, अंश बराबर x मान लीजिए, और तथा हर बराबर क्या माने y। तो भिन्न क्या होगा, भिन्न बराबर हो जाएगा आपका अंश बटे हर, क्या अंश बटे हर बराबर में क्या, x बटे y। तो चलिए प्रश्न प्रश्न से, ठीक है। तो प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न से पढ़िए। प्रश्न बोल रहा है, किसी भिन्न के अंश से, चलिए पहले भिन्न लिखिए, भिन्न क्या है, x बटे y। तो x बटे y, भिन्न के अंश से एक घटाया जाए, अंश से एक घटाइए, तो वह 1/3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/3। तो चलिए गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे, 3x माइनस 3 × 1, 3 बराबर y। इसको इस साइड ले आइए, क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। समीकरण 1 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका, आगे बढ़िए, हो जाता है, और हर में पहले यहाँ भिन्न लिखिए, क्या x बटे वाई, हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है, हर में 8 जोड़ रहे हैं तो 1/4 हो जा रहा है। चलिए गुना कर दीजिए, क्या है, ये कितना हो जाएगा 4x, कोना कोनी गुना किए, 4 × x, 4x बराबर क्या, y+8, क्योंकि y में 1 से गुना करेंगे तो y ही होगा, और 8 में भी 1 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा। ये हो जाएगा 4x, y को इस साइड ले आइए, माइनस y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, तो चलिए अब इसको हल कीजिए वज्र गुणन विधि से। तो हमें क्या चाहिए, a1 b1 c1, a1 चाहिए, और क्या चाहिए, और चाहिए b1, और क्या चाहिए, और चाहिए c1, और क्या चाहिए, और a2 b2 c2 ये चाहिए। तो a1 कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है, 3। तो समीकरण a1 हो गया 3, और b1 हो गया क्या, -1, क्योंकि y का गुणांक -1, और c1 कितना हो जाएगा, -3। उसके बाद a2 हो जाएगा आपका 4, और b2 हो जाएगा -1, और c2 हो जाएगा आपका -8। ये -1 है, ठीक ना, -1 है। तो चलिए अब इनको हल करते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे a1 b सॉरी c1 a2 माइनस c2 a1
बराबर 1/A1 B2 माइनस में A2 B1। ठीक ना। तो चलिए इनको हल करते हैं। देखिए x/B1 C2, B1 कितना है, B1 मेरे भाई, B1 है -1 और C2 कितना है -8 माइनस B2 C1, B2 कितना है -1 और C1 कितना है -3 बराबर y/C1 A2, C1 कितना है आपका -3 और A2 4 माइनस C2 A1, C2 है कितना -8, A1 कितना है 3 बराबर 1/A1 B2, A1 कितना है आपका 3 गुना B2 कितना है -1 माइनस A2 B1, A2 कितना है 4 गुना B1 कितना है -1। तो चलिए x बटे क्या होगा 8 गुना 1 8 होगा, माइनस गुना माइनस प्लस 8, उसके बाद क्या माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 बराबर y बटे क्या होगा 4×3 12, तो -12, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 8×3 प्लस 24 बराबर 1/-3 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4 क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है 4। उनके बाद क्या होगा देखिए अब ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करिए अब देखिए, यहाँ पे हो जाएगा x बटे, यहाँ पे दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा x बटे क्या होगा 8 में से 5 3 गया 5, तो x/5 बराबर y बटे क्या हो जाएगा -12 प्लस 24। तो भिन्न चिन्ह आने पर घटता है, चिन्ह बड़का का होता है, 24 बड़का है तो चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो 12 में से 24 में से 12 जाएगा हो जाएगा 12, तो y/12 बराबर बराबर में क्या 1/1 क्या हो जाएगा, देखिए 1/-3 प्लस 4, चिन्ह बड़का का घट जाएगा तो क्या होता है +1 होता है, तो इसको हम 1 लिखते हैं। ये लिख दीजिए x/5 बराबर y/12 बराबर 1, तो इसको लिखिए 1 2 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 और 3 से, ठीक है, तो 1 में क्या है x/5 बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जा रहा है 5, फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा 2 और 3 से, 2 और 3 से, तो 2 देखिए क्या है y/12 बराबर 1, तो y बराबर हो गया 12, y बराबर हो गया 12। तो अब चलिए अंश और हर जो माने हैं हम लोग वो देखिए कहाँ पे, यहाँ माने हैं, अंश क्या माने हैं, अंश बराबर है x का मान कितना आया हुआ है 5, तो 5 दीजिए, हर कितना माने हुए हैं, हर माने हैं y का मान कितना है 12, तो 12 दीजिए, तो भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न बराबर अंश बटे हर, अंश बटे हर, तो यहाँ क्या हो जाएगा भिन्न बराबर अंश कितना है 5 और हर कितना है 12, ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, क्या नंबर का आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा, भिन्न बराबर 5/12, ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि ये एक्सरसाइज अब समाप्त हो गया, 3.4 समाप्त हो गया। 3.4 का लास्ट सवाल था 13, जो कि हम लोग अभी तुरंत हल कर लिए, जिसका आंसर आया है भिन्न बराबर कितना 5/12। ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देख लेंगे अगले एक्सरसाइज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।